हेलो एवरीवन, क्या चल रहा है तुम्हारा? रोहित वापस आ चुका है तुम्हारे लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर। अभी ना मैं इंस्टाग्राम पे ना रील स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को ना एक रील है मेरे सामने, तो वो रील में कोई कमी नहीं है, तुम्हें पता है रील अपने आप में ठीक है, लेकिन ना मेरे को अंदर से ना ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि इसका कमेंट सेक्शन पता नहीं क्यों बहुत अजीब होने वाला है, क्योंकि इस व्यक्ति, ये मोस्ट हेटेड व्यक्ति लगता है मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर। क्यों पता नहीं, सच में नहीं पता भाई, ये इससे इतने नफरत क्यों करता है सोशल मीडिया, मुझे समझ में नहीं आता है, जबकि इसने कुछ गलत नहीं किया है। तुम खुद देख लेना, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ। ये जन्नत जुबैर जो है हमारी अच्छे खासे फॉलोअर्स लेके बैठे, उसका छोटा भैया अयान जुबैर। वो एब्स, जॉ लाइन, ये स्मार्टी मेरे कोरिया के लौंडे। मैं कह रहा था कि रील के अंदर तो कुछ बुराई नहीं है, देखो एब्स वैब्स हैं, स्मार्ट लग रहा है, ठीक है सब कुछ। कमेंट पढ़ते हैं, पहला ही कमेंट आया है, इत्तू सा था तू, तब से तुझे हिट कर रहा हूँ। वो आगे भाई गलत वर्ड भी लिखा, दल्लो इतना गलत तो मत लिखा करो, ठीक है। क्यों हिट कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं कभी पसंद आया, बट मेरे को ऐसे वाला हिट नहीं, इससे बस ये है कि किसी के फैन बनते हैं, किसी के हम नहीं बनते हैं, तो बस मैं इसका फैन नहीं हूँ या मेरे को ये पसंद नहीं है। बाकी तो सब बड़ा, इसकी बहन मतलब अच्छी है, जन्नत बहुत क्यूट है। ये देखना दूसरा कमेंट, ये डैश मेरी फीड में कैसे आने लग गए, टाइगर श्रॉफ का छोटा बेटा जन्नत जुबैर की। ये देख रहे, मतलब तुम देख रहे हो अभी तक एक कमेंट सही नहीं आया, और मैंने कमेंट पढ़ी नहीं, भगवान की कसम तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ कमेंट, क्योंकि मेरे को था कि मैं देखूं, मेरे को पता है क्योंकि मैं बहुत वीडियो बना ली है भाई मैंने टिकटॉकर्स के ऊपर, रीलर्स के ऊपर, तो मुझे पता है इस बंदे का आज तक फैंडम क्यों नहीं है। फैंडम छोड़ो भैया, इसके फैंस क्यों नहीं है। देखो हर किसी को हिट करने का कोई रीजन होता है, जैसे टिकटॉकर्स, ये फैजू, ये जो भी थे, इन सब के ऊपर बंदे हेट देते कि इनकी रीलें थी अजीब अजीब, रियाज की। इसको क्यों, इसने तो कभी कुछ उल्टा पुल्टा किया भी नहीं, इतना रील्स वील्स ही तो बनाई है, बाकी ये तो एक्टर है एक तरीके का, शो शू करता है जन्नत जुबैर ये सब तो, बट इसको मैं नहीं समझ पा रहा क्यों लोग इतना हिट करते हैं बेचारे बालक को। एक आई शोभिता आई लव यू, 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके, 3 मिलियन। देखो बॉडी अच्छी बना, मेरे को तो ये लगता है ना, क्योंकि हम ना इसको अयान को तब से देखते आ रहे हैं, मतलब ये बहुत बालक से ही एक्टिंग लाइन में आ गया था ना, जन्नत भी बहुत पिद्दी से थी जब, तब से सीरियल वगैरह कर रही है, तो इसीलिए शायद हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये ऐसा खतरनाक सा हो गया, बॉडी शॉडी बन गई है, शक्ल ये अभी भी वही 5 साल के बालक के लेके घूम रहा है। देखो ये भी बोल रहा है कि तू इतना बड़ा कब हो गया, सेम इंजेक्शन वाला इंजेक्शन वाला बच्चा के लिए बॉडी बनने के बाद देख रहा है यार। क्यों अनुषा, तेरे को क्या दिक्कत है इससे? अनुषा जावत ने लगा छिपकली बॉडी बन, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? वो उसके पूरा परिवार, उसकी पीआर टीम, उसका मैनेजर सब एक अंधेरे कमरे में बैठते हैं और सोचते हैं कि अयान को हिट आ क्यों रहा है, इसको हिट क्यों आ रहा है, ये बॉडी भी बनवा दी साले की, दिखता भी गोरा चिट्टा स्मार्ट है, वक्त से पहले बड़ा होने वाला बच्चा, अच्छा इसलिए इसको हिट मिल रहा है। तो उल्लू के पट्टों भाई, हम मर्द समाज के साथ ना हमेशा से बुरा हुआ है। वो एक लड़की है, वो क्या नाम है उसका, रीवा अरोड़ा, वो भी तो वक्त से पहले ही बड़ी हुई है भाई। एक्टर वाले हैं, ये एक्ट्रेसेस के बालक, पता नहीं इनकी डाइट वाइट अच्छी रहती है क्या रहता है, इनका 13-14 साल का बालक लगता है 20 साल का बर्गर जैसा। हम मिडिल क्लास वाले साले 25 के भी बालक ही लग रहे हैं अभी, 15 साल के पिद्दी से। उस पे तो किसी ने उंगली ना उठाई, मुंह भी बड़ा कर ले भाई, बहुत बुरा लग रहा है। तू सबको इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है कि तूने शक्ल वैसी रखी है और तूने शरीर बड़ा कर लिया है। कैसी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता हूँ मैं, जो किस दिन ये सब मेरे को बहुत मारेंगे। अब सपोज मेरे को कहीं मिल गया इवेंट पे, तो पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा, इधर आ, तेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरी दाढ़ी मेरा शरीर काय पीछे पड़ा है मेरे। यार जन्नत जुबैर बहुत क्यूट है यार, एक टाइम पे तगड़ा क्रश था मेरा जन्नत पे भाई बचपन में, बट फिर मैं तो बड़ा हो गया, जन्नत उतनी की उतनी रह गई। ये साला मैच्योर नहीं लग रहा है। अब देखो तुम इसमें कमी क्या है, कि बढ़िया है, स्मार्ट है, सब कुछ है, बट ये मैच्योर नहीं लग रहा है। बट और ये कोशिश, अब ये मीडिया में हो तो बड़ा ही गया ना, तो एक्टिंग तो साला मैच्योर वाली करता है, बड़े लोगों के साथ आ रहा है, बड़ी लड़कियों के साथ म्यूजिक वीडियो कर रहा है, बस एज एन ऑडियंस हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जब भी किसी बड़ी लड़की के साथ दिखता है तो हमारा खून खोलता है, मेरा दीदी बोल और साइड में बैठ। हाँ देखना ये कहाँ से लग रहा है कि ये इतने खतरनाक सॉन्ग का हीरो होगा, बिल्कुल नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल नहीं लग रहा, माइनस भाई माइनस, बिल्कुल बच्चा लग रहा है भाई। फिर से साले हेट देने आ जाएंगे। कैनिबल भाई लिख रहा है कि मेरी डेटिंग की उम्र में तू पैदा हुआ था, आज तक सिंगल हूँ और तू नाच रहा है। कौन तो खोल भाई, ये हमारे साथ भी हुआ है, गली मोहल्ले में जो इतने से थे ना हमारे सामने भैया, हम तब भी सिंगल थे, आज उन्हों की सेटिंग है, हम तब अभी भी सिंगल। बहन की यहाँ
90s वालों का कोई इज्जत मिली नहीं है समाज में, मैंने देख लिया। यू और नोबडी आस्क्ड फॉर योर स्टूपिड ओपिनियंस। अच्छा यान भी पढ़ता है भैंस क्या कमेंट। आई एम नॉट हिज फैन बट कमेंट सेक्शन द प्रूफ हाउ मच पीपल आर जेलस ऑफ हिम। और क्या अबे मेरे सामने मत खेलो, इतना मारूंगा ना दोनों को, इतना मारूंगा ना तुम्हारे को, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। पढ़ाई लिखाई की उम्र में कैसे बकचोदी कर रहे दोनों के दोनों। मेरे को है भाई जेलसी, मेरे को है भाई। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है भाई, देखो डांस भी बढ़िया कर रहा है यार। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम मैन। ये कमेंट सेक्शन देख रहा है तो इसके कच्चे फटे हैं यार, मतलब कितने बुरा है भाई सोशल मीडिया में। आज तुम एक अच्छे खासे बालक के पीछे पड़ गए हो। मैं भी तो हंसी रहा हूँ इस पे, मैं भी तो घिनौना हो गया यार। रीवा का बुरा हाल हो गया यार, रीवा का बुरा हाल हो गया भाई। अब की लड़कियां प्लास्टिक हो गई हैं भाई, प्लास्टिक में तो समझ नहीं आ रहा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। वो जानवी कपूर जानवी नहीं रही, होंठ नकली, गाल नकली, आंख नकली, बाल नकली। इसके होंठ देखना, ऐसे होंठ नहीं होते हैं भाई, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन ठूस दिया। आईब्रोज ऊपर हो गई हैं, पलके वलके गाल वाल में यहाँ कुछ लगवा देते हैं। अरे भाई ये डिट्टो यही इमोजी है भाई। देखना यार ये क्या है यार, ये भाई ये सही थी भाई। कुछ टाइम पहले जब मैंने इसकी फोटो देखी थी लग रही थी प्यारी, अब कहाँ से भाई प्यारी छोड़ो। लोग आज के टाइम पे इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, लड़कियों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पता नहीं क्यों इतने हाई हो गए आपस में एक दूसरे को देख देख के कि भाई मर्द तो पहले भी लड़की को पसंद ही करता था, अब भी हमारे लिए तुम प्यारी ही प्यारी हो। तुम ही हो कि भाई आगे से बड़ा होना चाहिए, पीछा बड़ा होना चाहिए, होंठ बड़े होने चाहिए। क्या है ये, क्यों है ये? अबे तेरी बहन की, अबे मैं औरों पे उंगली उठा रहा हूँ, ये अयान यहाँ क्या कर रहा है? 2 दिन तेरी बारी में आई बचाने तेरे को कमेंट सेक्शन में। तेरा कमेंट सेक्शन में जो हेट है पहले उससे बच ले, यहाँ पर आज की नहीं खत्म हो रही तेरी। दिल भेज रहा है इसको, बताओ जिन लोगों को ये गाने कहाँ से मिलते हैं। अब देखना लौंडे बाबले हो गए। जब अयान नाच रहा था तो बहन की यहाँ कसम से लड़का लड़की एकजुट होकर हिट कर रहे थे। इसकी बारी में आग और दिल खत्म हो गए कीबोर्ड में सबके, बबला चुके हैं। तेरी बहन को नमन। ओए होए होए, क्या करूं मैं तुम्हारा, क्या करूं बहन के। That you've joined this podcast today. कैसे बैठा देखना, अबे बात कर रहा है तेरे से कोई, सामने देख ले। मेरे को इससे इसीलिए अजीब लगता है ये आदमी कि ये फेक कर रहा है बहुत यार। बहुत सारे लोग जैसे हमने पॉडकास्ट निकाला, लोग कह रहे हैं कि तीर्थ परसाना को बुलाओ, तीर्थ परसाना को बुलाओ। तो मैं गया, तीर्थ परसाना ढूंढा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। कोई नहीं बोल रहा तीर्थ परसाना को बुला, इतना अब खूनी मंडे भाई, उसने पैसे दिए, आपने कुछ भी बुलवा रहे हो। कोई नहीं बोल रहा तीर्थ परसाना को बुलाओ। ये आदमी बहुत कलोली है यार, ये जितना सीरियस बनने की कोशिश कर रहा है उतना कलोली लग रहा है। ये वही बात हो गई कि पुरानी पिक्चरों में तुषार कपूर से एक्शन वैक्शन करवा रहे, तुषार कपूर से भाई खतरनाक ऐसे पिक्चरों के अंदर ना फाइटिंग वाइटिंग करा। अरे उसकी शक्ल से नहीं लगता वो फाइटर यार, ऐसे गोलू मोलू प्यारा लौंडा, उसे AIO ये सब कराओ। ये गुज्जू लौंडा फनी वनी कॉमेडी रील्स बनवा इससे, लेकिन नहीं, इसको बनना है भाई एनिमे देख के पता नहीं क्या। बैड गाय, अबे जच ही नहीं रहा मेरे भाई। बॉस लूसिफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है, और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय ओए ओए, मुझे लगता है अरे कि इसकी एक सेकंड में क्या देखा, 1 मिनट। एक्चुअली में कौन है? हाय गुलगोंडी के नशे करने वाले बालक पॉडकास्ट है ना यार, एक्टिंग का ऑडिशन थोड़ी है। इसने क्या किया, पहले तो यूं बैठा हुआ था जैसे ऐसे होता ना मछली पानी से बाहर निकालो थोड़ी देर जिंदा रहती है और उसको समझ नहीं आता, पानी में फेंक दे आराम, या तो मारी दे। ये वैसा ऐसे पड़ा था। मतलब तूने अपनी रियल आवाज में हाय तक नहीं बोला तीर्थ यार। मैं कैसे खुद को रोकूं, तूने ये इतना सा पोर्शन इतना फेक कर देना मेरे भाई। इतना तो शालीन ने भाई बिग बॉस के अंदर एक्टिंग नहीं करी थी यार जितनी तूने कर दी इधर। मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये आदमी की पर्सनैलिटी ही ये है। मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ, आजकल के जेनजी, इन्हों के हाथ में फोन दे दिया। जब हमारे हाथ में बल्ला बंटे हुआ करते थे, इन्हों को फोन दे दिया। इन्हों को नए नए तरीके ढूंढने कि कैसे मैं वायरल हो सकूं, तो इसने बहुत तगड़ा तरीका ढूंढा है। साफ पता लगता है कैरेक्टर प्ले कर रहा, मत क्या कर। मैंने चालू किया व्लॉगिंग से when I was 14 years old। खुद ही अपने जवाब दे रहा है। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया, मीमर भी था, ब्लॉगर भी था, फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया, तीनों में सक्सेस ना मिला। एंड दिस बुक मेरा लेटेस्ट कांड है। बस यहीं पे क्लैरिटी मिल गई ना। ये आदमी ने ब्लॉगिंग भी करी, मीम्स भी बनाए। वही है ना, आज का बच्चा क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है आदमी, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसे करना है। ये भी वैसा है। You can call me author, you can call me a rapper,
You can call me a memer. बट तेरे को भाई ये जो तू डार्क कैरेक्टर है यही नहीं बोलना चाह रहे हैं, बाकी तुझे कुछ भी बोला जा सकता है, मीमर वीमर ये नहीं, इसे छोड़ के कुछ भी। You can also call me a vlogger. Audience के ऊपर आ। मतलब लोगों को नहीं पता कि तीर्थ कहाँ से आ रहा है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। बॉर्नविटा के नशे खूनी मंडे भाई, बॉर्नविटा के नशे बड़े खतरनाक होते हैं, कसम से बता रहा हूँ मैं। ये कहाँ झेल पाएंगे। ये एक गुजराती लड़के की जिंदगी में लूसीफर कहाँ से आ गया? कहाँ तो कृष्णा आने चाहिए थे, मम्मी पूरा दिन कृष्णा कृष्णा कर रही है और इसके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ जेनजी पगला चुके हैं। अभी तो तुम इसके आगे बातें सुनना, ये आदमी भाई कितना अजीब है। हर रात राजकोट में ब्रीज चलती है, वो मंदिर में खिड़की भी है जो कि वो ब्रीज की वजह से हिलने की आवाज करती है रात को। दिन में धूप होती है, हवा नहीं होती है, पर उस दिन दिव्य भाई दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का, कड़क धूप में। And I was like कि ये पॉसिबल नहीं। सही बात है, पॉसिबल नहीं है। ये आदमी अपने आप को शक्तिमान किस दिन मान लेगा, मैं बता रहा हूँ। इसकी नजर में ना इस बच्चे ने अपने आप को समझ लिया है कि ये बहुत स्पेशल है। और मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि दिन का टाइम था, कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हो सकता है कि मूवीज में देखा है जो भी होता है रात में होता है। बट धीरे धीरे वो आवाज बढ़ रहा था और मुझे लूसीफर की पूरी कहानी मालूम पड़ रही थी। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी इसको पता लग रही थी। रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड। सिर्फ इसको वैसे- चूज वैसे- किया है भगवान ने, सिर्फ हवा इसको। बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। ये इसके साथ हो रहा है, खिड़कियां बज रही हैं, दरवाजे हिल रहे हैं। कितना स्पेशल है तू, साले रीलर है तू। मैंने इग्नोर किया बिकॉज इट वाज सनलाइट, संडे 10 बजे से सुबह के। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा दोनों दरवाजे शेक हो रहे हैं। अब इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये चीज हो रहा है। देख रहे हो, इसने फर्स्ट टाइम जब लूसीफर के बारे में पढ़ा, यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था और दरवाजे खिड़कियां हिलने लगा। अरे पूरी पिक्चर बना दी रहे तू, ये भगवान का आदमी। सही बात है, 18 साल का होते तेरे अंदर भी जैसे वो हीरो शो आता था, शक्तियां आती है उसके 18वें जन्मदिन पर, तेरे अंदर भी शक्तियां आ रही होंगी। एंड मैंने आई कुडंट हेल्प बट नोटिस हुआ तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं। मैंने पूछा सोते होते नहीं हो क्या चक्कर क्या है? तो सो भी लिया करो, ऐसा कंटेंट क्रिएटर। मैंने बोला मुझे लगा ज्यादा मेहनत कर रहा है आजकल। इसने कहा कि मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा, तो नाउ इज द टाइम। इट्स बीन 77 आवर्स सिंस आई एम अवेक। हर चीज सीरियस हो गई इतने भारी तरीके से। 77 घंटे से मैं सोया ना। अरे क्यों नहीं सो रहा है रीलर? मैं 3 दिन से सोया नहीं। क्यों? माई माइंड इज अवेक। मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है। अबे तेरी माँ की, किसका दिमाग भैंस की आंख रुक जाता है? मेरे को ये तो बता दे, कौन है ऐसा आदमी जिसका दिमाग चलना बंद हो जा रहा है भाई? क्यों हेट कर रहे हैं? ऐसा क्या बोल दिया है किताब में? ऐसा क्या जितने है लोग किताब में? हेट हाँ। कर रहे हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी नहीं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अफवाह के बेसिस के ऊपर इस किताब को हेट कर रहे हैं। तुम लोगों ने ये किताब पढ़ी, जितने भी हेटर्स है, वन क्वेश्चन टू यू गाइस, तुम लोगों ने ये किताब पढ़ी नहीं? जितने भी लोगों ने ये किताब पढ़ी है, एक इंसान ने भी हेट नहीं फैलाया मेरी तरफ। They have written this much long paragraphs to me on Instagram. जिसकी वजह से रील्स के कमेंट्स तक ऑफ करने पड़ गए। गालियां। एक गुज्जू लौंडे से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, जो पहले रीलर था फिर मीमर था, आजकल भी रील्स ही डालता है, और उसने इतनी डार्क बातें बता दी। इसके अंदर क्या बताया तूने? चैट जीपीटी की मदद ली क्या? मुझे ऊपर वाले ने जबरदस्ती से रेड पिल दिया, खिलाया। उस दिन से लेके आज तक मेरी जिंदगी अलग हो गई है, नरक बन गई है। मुझे ये चीज मालूम पड़ा कि जब जब सच मेरे सामने आएगा तब तब दर्द आएगा। झूठ कंफर्टेबल है, बहुत प्यारा है झूठ की जिंदगी। आहा। इसकी जिंदगी तबाह होगी ऐसा बोल रहा है। तेरे को किसने बोला बाबू? कहाँ जा रहा है? किसने बोला तेरे को ये लाल पिल खाने को? तू बहन के तू नीली खा के रखना यार। झूठ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं। पर तू कह रहा है कि किताब जो है ये रेड पिल का काम करती है और जिंदगी नरक बन गई है। 3 दिन से तू सोया नहीं है, चौथा दिन आज होने वाला है, वेट लूज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कोई उस डायरेक्शन में क्यों जाना चाहेगा? क्यों जाए? द अल्टीमेट ट्रुथ, लिबरेशन। क्या तुम लोग को जागना है? तुम सब सोए हुए हो। एवरीवन इज स्लीपिंग। जितने लोगों ने ब्लू पिल लेके रखा है तुम सब सोए हुए हो। मैं नहीं सोया हूँ, मैं जाग गया हूँ। अबे तू क्यों जागा? तू सो जा मेरे गुरु, सो जा बच्चा, सो जा। इतने नुकसान है जब उस बुक को पढ़ने के, तो तेरी बुक पढ़ेगा कौन? ये कौन? तूने लिखी क्यों? अब बोल तो रहा हूँ, 19 साल का लौंडा मीमर ब्लॉगर, रील बना ले रील। ऐसे मम्मी पापा डरते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, ऐसे डार्कनेस में तो नहीं चला गया कहीं? आई एम द ओनली वन हु इज अवेक। आंटी मार दो, अभी भी 4-5 घुसुंडे मार दो अपने बालक के कायदे से। नहीं देख रहे हो कहाँ पहुंच गया? काले कपड़े पहनकर पता नहीं कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है? मंदिरों के दरवाजे हिल रहे हैं भाई। मैंने आज तक अभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मुंबई's ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट फ्रीमेसनरी। ये क्या है? थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। द पीपल हु रूल द वर्ल्ड। हे भगवान, इसने तो मेरे को पीछे छोड़ा। अरे तू तो पॉलिटिशियन बन सकता है रे। तू कितनी फेंकता है भाई? वो पिक्चर नहीं थी वो आवारा पागल दीवाने, उसमें अक्षय कुमार इतनी नहीं फेंकता
फेंकता है भाई साहब, जितनी ये फेंकता है भाई। द पीपल हु रूल द वर्ल्ड, और जो आदमी वर्ल्ड रूल कर रहा है वो आदमी तेरे को कांटेक्ट कर रहा है। तू कौन? तू मीमर? तू कौन? तू रीलर? तू कौन? तू साले तेरा इंस्टा खोलता हूँ अभी, रुक। तू मेरे को बहुत हर्ट किया रे। एक मुझे मेरे हम लोग दिन देखते हैं कि एक बड़े से लिबास में लोग होते हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, बट आई वाज शेल शॉक्ड आफ्टर दिस एंटायर थिंग। मैं अभी भी ये इंसिडेंट के ऊपर नहीं वो बिलीव कर पाया कि फ्री मेसन्स गिव मी एन इनविटेशन। मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, एंड पीपल डोंट नो शिट अबाउट फ्री मेसन्स। लाइक आर यू गाइस नट्स? बट दोज हु नो, उनका दिमाग ब्लास्ट हो गया जैसा मेरा अभी भी हो गया है। दे हैव देयर ऑफिस इन मुंबई कोलाबा, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। You visited that office? आई विजिटेड दैट ऑफिस हाँ। एंड मुझे सब कुछ सरियल लग रहा था। वो जो पूरी दुनिया चला रहे, वो उन्होंने इसको चूज किया और वो सारी दुनिया से छुप रहे थे, बट उन्होंने इस उल्लू के पट्टे को अपने साथ बुलाया और इसने आके 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे इंटरनेट पे फैला दिया उनका ऑफिस का, लोकेशन का, अंकल कैसा दिखता है, ये वो सब। भैन का टका, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे को कुछ हो जाएगा, या तो ये नहीं या तो मैं नहीं भाई। ग्रैंड मास्टर की जो चेयर थी ना, I did something which I should have not done. मैं यही शूज में मैं जाके बैठ गया चेयर के ऊपर। Human beings are like fucking insects to them, according to me. मैं हेडमास्टर की चेयर के ऊपर बैठा हूँ, मेरे पास फोटो अभी भी है। I'll give it to you. And he was happy. He had no problem with me. हम सबके दिमाग में हम सबको हीरो बनना है, हम सबको क्रिश फ्रिश बनने का है, अपने को आयरन मैन बनने का। तो अपन क्या करते हैं, स्कूल में भाई बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, हमारे दिमाग में सबके आया है कि एक बार को स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो, कुछ तो हो, कोई हमला कर दे, गुंडे वुंडे आ जाए और हम बचाएं। हीरो बनना है सबको। ये आदमी उसी चीज में जी रहा है, ये बड़ा नहीं हो पाया अभी तक। ये आदमी अभी भी कि ये अलग हो जाए कुछ इसके साथ, ये स्पेशल है। रील बनाता, इसकी पहन दियो, ये बहुत हो गया, तो मैं दिखाता हूँ, मैं ही बिकेम विलन। You left your playboy era for her। एक दिल टूटा लड़का है ये, मैं सच बता रहा हूँ। इसको इसकी बंदी को प्रूव करना है कुछ, तो इसको समझ नहीं आ रहा, और इसको है कि भाई कुछ मिस्टीरियस सा बन जाऊं। वो बन गया है आयरन मैन बनने के चक्करों में, आयरन रॉड बन गया है तू। अरे इसको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, उसने वेब लेकर आया था, मेरे को दे नहीं रहा है। अब मैंने छीन लिया तो मरने की एक्टिंग कर रहा है। वेब दिखा। ये ले। अरे चूतिए, अस्थमा का पंप है, वेट नहीं है बाहर। लूसिफर, कोई मेल बन रहा है इसका और उसका। वो जो था अभी थोड़ी देर पहले हरे कलर के कोट में बकचोदी कर रहा था, मैंने बहुत मारना तेरे को, तू मेरे को मैसेज करो, तू मेरे को मैसेज करा, वो टॉक टू यू। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो, सिर्फ वीडियो देख के भग जाने से कुछ नहीं होता है।